Okay, students, let us continue our chapter number 8, safety and first aid. Today our topic is on the road. जब हम रोड पे होते हैं तो हम कैसे सेफ रह सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट अस डिस्कस on the road. Many accidents happen on the road. Obey the traffic rules. Always walk on the footpath. If there is no footpath, walk close to the side of the road. Walk toward the traffic so that you can see it coming. Always cross a road while it is safe. Use zebra crossing. इसका क्या मतलब है? हमेशा क्या होते हैं, हम सुनते हैं अपने आसपास में और न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि रोड पे ये एक्सीडेंट हो गया, तो उससे बचने के लिए क्या होना चाहिए हमें, हम ट्रैफिक रूल्स को हमें ओबे करना चाहिए. ठीक है, फॉलो करनी चाहिए ट्रैफिक रूल्स. हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए. अगर रोड पे फुटपाथ नहीं है तो हमेशा रोड की साइड पे चलना चाहिए. ऐसा नहीं है सेंटर में चलेंगे, हमेशा साइड पे चलना चाहिए. और कैसे, किस तरफ चलना चाहिए? ऐसे चलना चाहिए कि हमें सामने से आता हुआ ट्रैफिक दिखना चाहिए ताकि हम उससे बच सकें. ऑलवेज क्रॉस अ रोड वाइल इट इज़ सेफ. हमेशा रोड तभी क्रॉस करनी चाहिए जब सेफ हो, व्हीकल्स ना आ जा रहे हों. जेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करनी चाहिए. लुक बोथ वेज एंड लिसन केयरफुली बिफोर क्रॉसिंग अ रोड. हमेशा दोनों तरफ देखना चाहिए और अच्छे से सुनना चाहिए. व्हीकल्स वगैरह हॉर्न दे रहे हो तो अच्छे से अपने कान भी खुले रखने चाहिए. ठीक है. नेवर क्रॉस द रोड फ्रॉम द बिहाइंड ऑफ अ पार्क्ड व्हीकल. अगर व्हीकल पार्क्ड हैं तो उनके पीछे से आपको रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो व्हीकल कोई बैक कर रहा हो. ठीक है, कई बार पीछे नहीं ध्यान रहता तो एक्सीडेंट हो सकता है, मिस हैपनिंग हो सकती है. तो इसीलिए कभी भी पार्क्ड व्हीकल के पीछे से क्रॉस नहीं करना चाहिए. यू मस्ट रिमेंबर द स्पीड थ्रिल्स बट किल्स. आप सभी ने सुना होगा स्पीड थ्रिल्स बट किल्स. इसका मतलब क्या है कि व्हीकल्स जो हैं कभी भी आउट ऑफ लिमिट स्पीड में नहीं चलानी चाहिए. जो स्पीड मेंशन है, स्लोली चलना चाहिए. ऑलवेज बेटर टू बी लेट देन नेवर. हो यानी कि आप लेट पहुँचे कहीं पे तो ये बेटर है, पर आप कभी ना पहुँचे ये क्या है, वर्स्ट है, मतलब बुरी बात है ये. इसका मतलब क्या है कि अगर व्हीकल्स हाई स्पीड पे होंगे, व्हीकल्स की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होगी, हरी में होंगे आप, तो क्या हो सकता है, मिस हैपनिंग हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है. इट विल बी मोर डेंजरस. तो इसीलिए क्या है, स्पीड को स्लो रखना चाहिए. इट विल बी बेटर टू बी लेट देन नेवर. ठीक है. आफ्टर दैट आवर टॉपिक इज फर्स्ट एड. फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड इज द इमीडिएट फिजिकल एंड मेडिकल अटेंशन नीडेड बाय द इंजर्ड और सिक पर्सन बिफोर प्रॉपर मेडिकल एड और डॉक्टर अराइव्स. यानी कि अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसको क्या है, मतलब इंजर्ड पर्सन को सबसे पहले फिजिकल और मेंटल अटेंशन दी जाती है बिफोर मेडिकल ट्रीटमेंट, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट. यानी कि हॉस्पिटल लेके जाने से पहले उसको या डॉक्टर अराइव से पहले जो इमीडिएटली जो फिजिकली और मेडिकल अटेंशन दी जाती है, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल फर्स्ट एड. ठीक है. सम सिंपल स्टेप्स फॉर फर्स्ट एड्स या रूल्स फॉर फर्स्ट एड आर here. फर्स्ट वन इज सेंड समवन फॉर अ डॉक्टर इमीडिएटली. सबसे पहले डॉक्टर को कॉल करना चाहिए या कोई पर्सन जाके उसको बुलाना चाहिए इमीडिएटली. डॉक्टर को फर्स्ट स्टेप क्या है, डॉक्टर को कॉल करना चाहिए. डू नॉट गेट फ्राइटेंड और पैनिक. हमें डरना नहीं चाहिए और हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए. डू नॉट क्राउड अराउंड द पर्सन हु इज़ हर्ट. जिस पर्सन को चोट लगी है, हर्ट हुआ है, उसके आसपास भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए. इफ़ द इंजर्ड पर्सन इज़ ब्लीडिंग. अगर इंजर्ड पर्सन से क्या हो, ब्लीडिंग हो रही हो, ट्राई टू स्टॉप द ब्लीडिंग विद द क्लीन कॉटन और क्लॉथ पैड. तो उसे क्या करनी चाहिए, ब्लीडिंग को स्टॉप करने की ट्राई करनी चाहिए, उसको क्लीन करना चाहिए कॉटन के साथ. ठीक है, या क्लॉथ पैड के साथ. वंस द ब्लीडिंग स्टॉप. अगर एक बार ब्लीडिंग रुक जाती है तो उसको फिर क्या करना चाहिए, उस चोट को, वाउंड को एंटीसेप्टिक से क्या करना चाहिए, बैंडेज वगैरह करनी चाहिए, उसको वॉश, उसको क्लीन करना चाहिए. नेवर लीव अ वाउंड एक्सपोज्ड. कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें उस वाउंड पे डर्ट आ सकती है, फ्लाइज आ सकते हैं, जर्म्स एंटर कर सकते हैं, विच कोज इन्फेक्शंस. ठीक है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है. इफ़ अ पर्सन हैज़ फेंटेड, रेस्ट हिज हेड लोअर देन हिज बॉडी. अगर कोई पर्सन बेहोश हो जाता है तो उसका सिर नीचे की तरफ कर देना चाहिए इन कंपेरिजन टू द रेस्ट ऑफ हिज बॉडी. इससे क्या होगा, ब्लड की सप्लाई क्या होगी, ब्रेन की तरफ बढ़ेगी. इन केस ऑफ अ बर्न, pour some
क्लीन कोल्ड वाटर और द ऑन द इफेक्टेड एरिया और द अप्लाई सम आइस। अगर कोई पर्सन जल गया है तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए या फिर आइस डालनी चाहिए वहाँ पे। अप्लाई सम एंटीसेप्टिक क्रीम बर्नॉल विद द पैड ऑफ कॉटन, यानी कि कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे बर्नॉल होती है वो लगानी चाहिए कॉटन पैड की हेल्प से, ठीक है। इफ़ द बर्न इज सेवियर टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर। अगर बहुत ज़्यादा लगी है आग तो क्या करना चाहिए, इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। इंसेक्ट बाइट कैन बी हार्मफुल, वॉश द इफेक्टेड स्पॉट विद लाइम वाटर, प्लेस आइस ओवर द इफेक्टेड स्पॉट, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द इफेक्टेड एरिया। अगर ये कोई इंसेक्ट बाइट कर जाता है तो वो भी हार्मफुल हो सकता है। इसके लिए अगर बाइट कर जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको लाइम वाटर के साथ, मतलब जिस पानी में हम नींबू वगैरह डाल देते हैं, ठीक है, मतलब नींबू निचोड़ के, तो वो लाइम वाटर हो जाता है आपका, उससे वॉश करना चाहिए और आइस रख देनी चाहिए इफेक्टेड एरिया पे और एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए। ऑलवेज कीप अ फर्स्ट एड किट हैंडी। हमेशा अपने साथ क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड किट को अपने साथ रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। आज आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और इसका बुक वर्क आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।